डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको निरंतर आपके पेपर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या सिलेबस में है, वो निरंतर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो आज का टॉपिक है कलर कोडिंग, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक्निकल पेपर आप देने जाएंगे तो उसमें कलर कोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप पीछे देख सकते हैं यह चार्ट। अगर यह चार्ट आपके दिमाग में है या अगर यह चार्ट आपको याद हो गया, और याद करने का आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे इसको याद करना है, अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ दिए तो आपके पेपर में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, जो कि आपके कट ऑफ की दृष्टि से, आपके सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप न करें, जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए देखा जाए, आज का जो टॉपिक है वह कलर कोडिंग है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत फेमस टॉपिक है। हर टेक्निकल पेपर में आपसे, चाहे आप जेई का पेपर देने जाएं, चाहे TG2 का पेपर देने जाएं, चाहे AE का पेपर देने जाएं, कलर कोडिंग से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलर कोडिंग होता क्या है? जैसे प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। जैसे अभी लास्ट वाला जो वीडियो आपको बताया गया था, लास्ट वीडियो में था कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पे बताया गया था कि रजिस्टर 2 प्रकार का होता है, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर। आगे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो कार्बन रजिस्टर भी 2 प्रकार का था, फिक्स और वेरिएबल, और आपका वायर बाउंड रजिस्टर भी 2 प्रकार का था, फिक्स और वेरिएबल। दोनों 2-2 प्रकार के थे। जैसे कोई फिक्स रजिस्टर हो गया, हमें दे दिया गया है कार्बन और ग्रेफाइट से मिक्स एक हमारे पास रजिस्टर है, प्रतिरोधक है, जो कि फिक्स मान का है, लेकिन उसका मान कितना है उस पर आप देखेंगे कि पट्टी लगी होती है, कई कलर की पट्टी लगी होती है। उस पट्टी को देख के कैसे आप कलर का उसके प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान बता सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो जो प्रतिरोध के मान का अंकन होता है तो कलर के हिसाब से भी हो सकता है, पट्टी को देखकर और बैंड को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग है। तो कलर कोडिंग के लिए आपको पहले, जैसे नाम से पता चला, कलर यानी आप रजिस्टर का कलर देखिए फिक्स मान का। अब उस कलर के हिसाब से, कलर के अनुसार आप उसका जो प्रतिरोध मान है उसके आसपास का क्या मान है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं टॉलरेंस बताया गया, प्लस माइनस के साथ बताया गया कि जितना हम मान निकालेंगे उतना उसमें प्लस माइनस उतना हो सकता है, क्योंकि हम एक आकलन कर रहे हैं, न कि किसी मशीन या किसी यंत्र के द्वारा उस रजिस्टर के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर रहे हैं। एक हम चार्ट के माध्यम से कैलकुलेशन करके मान निकाल रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा बहुत वो आगे पीछे हो सकता है। इसलिए जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस लेकर चला जा रहा है कि फिक्स मान नहीं है, इतना प्लस भी हो सकता है, इतना माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट में 4-5 कॉलम बनवाए गए हैं। पहला है रंग का, दूसरा है पहली पट्टी का जिसे फर्स्ट बैंड कहते हैं, तीसरा है दूसरी पट्टी का जिसे सेकंड बैंड कहते हैं, और चौथा है तीसरी पट्टी का जिसे मल्टीप्लायर या गुणक कहते हैं, और चौथा है टॉलरेंस या सहन सीमा का। तो देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे आपको कोई फिक्स रजिस्टर दे दिया गया, उस पर 4 कलर होता है। यह पता है हमें कि 4 कलर होता है, क्योंकि फिक्स रजिस्टर 4 कलर भी हो सकता है, 5 कलर भी हो सकता है और 6 कलर भी हो सकता है। तो हमारे जो टेक्निकल एग्ज़ाम में TG2 से संबंधित जो पेपर आएगा टेक्निकल, उसमें 4 कलर वाला ही रजिस्टर देगा हमें, और वहाँ पे उसका मान निकालने के लिए दे देगा। तो हम यहाँ पे 4 कलर वाले रजिस्टर का मान कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो जैसे देखिए, उस 4 कलर में कलर कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी, नो कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या था? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, ग्रे स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी और नो कलर। इतने कलर थे यहाँ पे, इतना कलर है यहाँ पे। अब उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए पहला कलर हमें दे दिया रजिस्टर पे काला, तो काला, अब देखिए अगर पहला कलर काला है तो
काले के लिए पहली पट्टी में देखेंगे मान कितना है, फर्स्ट बैंड में मान उसका कितना है। तो अगर पहला कलर काला है तो 0, ठीक है, पहला कलर काला है तो 0। अगर पहला कलर भूरा है तो 1, पहला कलर लाल है तो 2, पहला कलर नारंगी है तो 3, पहला कलर पीला है तो 4, पहला कलर हरा है तो 5, पहला कलर नीला है तो 6, पहला कलर बैगनी है तो 7, पहला कलर स्लेटी है तो 8, अब पहला कलर सफ़ेद है तो 9 मान रखेंगे। ये सिर्फ पहली पट्टी के लिए है, सुनहरा चांदी 9 कलर के लिए कोई मान नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यह तो हो गया पहले कलर के लिए। अब मान लीजिए दूसरा कलर है, क्योंकि 4 कलर समानता मिलेगा हमें रजिस्टर पे, तो पहला कलर जो है उससे संबंधित पहले कलर के लिए मान क्या होगा उसको यहाँ पे देख लिया गया। अब मान लीजिए दूसरा कलर काला हो गया, तो दूसरा कलर काला होगा तो 0, दूसरा कलर भूरा है तो 1, दूसरा कलर लाल है तो 2, दूसरा कलर नारंगी है तो 3, दूसरा कलर पीला है तो 4, दूसरा कलर हरा है तो 5, दूसरा कलर नीला है तो 6, दूसरा कलर बैगनी है तो 7, दूसरा कलर स्लेटी है तो 8, दूसरा कलर सफ़ेद है तो 9, बाकी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 बैंड हम देख चुके। पहला बैंड था निम्न में से कोई सा कलर होगा तो उससे संबंधित क्या मान है यहाँ पे। तो पहले कलर के लिए देखिए काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, यह हो गया। और फिर या इसलिए मिला दिया जा रहा है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पढ़ते समय कि पहले कलर के लिए क्या है, लाल के लिए क्या मान है, दूसरी पट्टी में, तीसरी पट्टी में, यह सब सारी चीज़ आपको बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे यह 10 पावर 1 हो गया पहली पट्टी के लिए, दूसरी पट्टी के लिए 10 पावर 2 हो गया, अब तीसरी पट्टी के लिए 10 पावर 3 हो गया, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9, इससे संबंधित 10 पावर -1, इससे संबंधित 10 पावर -2। यहाँ पे नो कलर यह लिख दिया गया। ठीक है, इसके बाद 10 पावर -1 +-5 +-10 और +-20, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सुनहरा के लिए यह था, इसको एज इट इज़ रहने दें। अब देखिए जैसे पहली पट्टी दूसरी पट्टी हो गया, तो पहली पट्टी दूसरी पट्टी को इकाई और दहाई के अंक पे लिखा जाएगा। पहली पट्टी का मान दहाई के अंक पे, दूसरी पट्टी का मान इकाई के अंक पे हम लिख देंगे। तो पहला कलर अगर काला होगा तो उससे संबंधित पहली पट्टी का मान रखेंगे। अगर पहला कलर दूसरा कलर काला होगा तो हम दूसरी पट्टी में देखेंगे। अगर तीसरा कलर काला होगा तो तीसरी पट्टी में देखेंगे। अगर चौथा कलर काला होगा तो चौथी पट्टी में देखेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे कोई कलर दे दिया, प्रतिरोधक पे 4 कलर हैं, पहला कलर जो होगा पहली पट्टी में देखेंगे, उससे संबंधित मान क्या है, वैल्यू क्या है, इस दिए गए चार्ट से रखेंगे। ठीक है, दूसरे कलर का जो मान आएगा इस दिए गए चार्ट से रखेंगे और दोनों को एक साथ हम लिख देंगे। पहले कलर का मान पहले, दूसरे कलर का मान बाद में। पहले कलर का मान दहाई के अंक पे या दूसरे कलर का मान इकाई के अंक पे रख देंगे। तो यहाँ से 2 पट्टी क्लियर हो गया। और तीसरी पट्टी का जो मान होगा, अब जो पहले, ये एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, जो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी का मान है वो समान है। जितना 0 यहाँ 0 यहाँ, 10 पावर 1 10 पावर 1, 10 पावर 2 10 पावर 2, 10 पावर 3 10 पावर 3, 10 पावर 4, ये एज इट इज़ इसको लिख देना है। तो जो पहली पट्टी या दूसरी पट्टी का मान आया है, जैसे ही तीसरी पट्टी में हम जाएंगे, तीसरी पट्टी में 10 के पावर उतना हो जाएगा मान। पहली पट्टी या दूसरी पट्टी का जो मान है वो 10 के घात के रूप में लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी में 0 था, तो तीसरी पट्टी के लिए मान कितना हो गया, 10 के पावर 0। पहली पट्टी में यहाँ पे जो भूरा था, भूरा के लिए मान 1, दूसरी पट्टी में भूरा के लिए मान 1, तो तीसरी पट्टी में पावर कितना हो गया, 10 के पावर 1।
तो अब पहली पट्टी में लाल के लिए 2, दूसरी पट्टी में लाल के लिए 2, तो तीसरी पट्टी में जो मान आएगा 10 के पावर 2 एज इट इज़ इसको हमें लिख देना है। और यह ध्यान देना है कि पहली पट्टी और दूसरी पट्टी का मान हम जैसे लिख दिए तो पहली पट्टी का मान दहाई के अंक पे, दूसरी पट्टी का मान इकाई के अंक पे लिख देंगे, और तीसरी पट्टी का मान जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मल्टीप्लायर है, गुणक, तो मल्टीप्लाई करके उतना लिख देंगे। 10 के पावर जितना भी आ रहा है दिए गए कलर के अनुसार, जो भी कलर हो, कुछ भी कलर हो सकता है, उस कलर के अनुसार इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब बचा चौथी पट्टी, तो चौथी पट्टी जैसे नाम है सहन सीमा या टॉलरेंस, तो यहाँ पे संबंधित कलर के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे कि सहन सीमा टॉलरेंस कितना आ रहा है, उसको प्लस माइनस करके लिख दिया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जब फिक्स रजिस्टर का हम मान निकालते हैं, रेजिस्टेंस मान निकालते हैं, तो वह किसी यंत्र के द्वारा न किसी मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है, वह एक सामान्य सा कैलकुलेशन इस चार्ट को देखकर किया जा रहा है। तो उसमें यह है कि मान थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग टॉलरेंस लेकर चल रहे हैं। वह टॉलरेंस अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। जैसे भूरा है तो +-1, लाल है तो +-2, यहाँ पे नारंगी है तो +-3, ऐसे, और पीला है तो +-4, ऐसे टॉलरेंस हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इसको याद कैसे करना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम याद करने का तरीका बताते हैं। हाँ, अब देखिए, यह तो हो गया पूरा चार्ट। अब पूरे चार्ट देख के आपको चार्ट लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है, इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि कलर कोडिंग से चाहे जितना भी टफ सवाल आपको दे दे, आप इजी वे में उसको कर सकते हैं। अब देखिए चार्ट, उसको याद करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। इस स्पेस के लिए जो कलर को मैच कराए थे उससे संबंधित मान को उसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे काला, काला को क्या लिख सकते हैं, ब्लैक, भूरा को ब्राउन, लाल को रेड, नारंगी को ऑरेंज, पीला को येलो, हरा को ग्रीन, नीला को ब्लू, बैगनी को वायलेट, स्लेटी को ग्रे, सफ़ेद को वाइट, सुनहरा को गोल्डन, चांदी को सिल्वर, और नो कलर को सिंपल नो लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब कलर का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में उसको नाम लिख दिया गया उसका, ठीक है। अब देखिए, इसको भी हटा दिया जा रहा है क्योंकि पहले पट्टी और दूसरी पट्टी का जो मान है समान है, तो अगर कोई भी कलर होगा तो हम दूसरी पट्टी को देखकर पहली पट्टी के लिए उसका मान हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्लैक का B लिखा, ब्राउन का B लिखा, रेड का R लिखा, ऑरेंज का O लिखा, येलो का Y लिखा, ग्रीन का G लिखा, ब्लू का B लिखा, वायलेट का V लिखा, ग्रे का G लिखा, वाइट का W लिखा, गोल्डन का G लिखा, सिल्वर का S लिखा, और नो कलर का N, ठीक है। बस इसको आप याद रखिए, यह जो इतना बना है। अब इसको कैसे याद करना है, तो जैसे देखिए BB ROY GB VG WGS नो, WGS नो, तो इसको एक नाम के तौर पर, चूँकि आपको पता है कि थ्योरी जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें दिमाग में याद रखने के लिए होती है। जैसे समझ में आ गया तो ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमें बराबर दिमाग में याद रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा पेपर और उससे पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वह आसानी से ईजी वे में सॉल्व हो जाए। तो देखिए BB रॉय, ROY रॉय, BB राय कोई व्यक्ति है, कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि यह अपने हम समझने के लिए बना रहे हैं और याद करने के लिए बना रहे हैं। तो किसी भी माध्यम से, किसी भी नाम से बस चीज़ हमारे दिमाग में याद रहे बैठे। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, G फॉर ग्रीन तो ग्रेट, B फॉर ब्लू तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। V वायलेट यानी बैगनी, वेरी गुड, ग्रे यानी स्लेटी, वेरी गुड। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, VV रॉय
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, डब्ल्यू फॉर वाइट, डब्ल्यू फॉर हम अपने समझने के लिए वाइफ कर रहे हैं। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जी यस नो, जी यस नो, जी फॉर गोल्डन, एस फॉर सिल्वर, नो कलर यानी नो कलर। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, जी एस नो, जी एस नो, ये अपने समझने के लिए है। तो वेरी गुड वाइफ, जी एस नो, तो इसको कैसे याद रखा जाएगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जी एस नो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपका पूरा कलर कोडिंग का चार्ट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वह कलर कोडिंग पर आधारित कुछ क्वेश्चन का होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और पेपर में आने की संभावना है। और हर बार आप चाहे जेई का पेपर दीजिए, TG2 का पेपर दीजिए और एई का पेपर दीजिए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे वह LMRC का पेपर हो, DMRC का हो, UPPCL का हो, UPRVNL का हो, सेल का हो, VHL का हो, किसी भी PSU का एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी भी पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर यह देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।